नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको बंदे गोभी की भाजी बनाने बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनकर के तैयार हो जाती है। तो देखिए, आप इस तरह की भाजी बनाइए और पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कीजिए। इस तरह की भाजी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो आप उन्हें भी बना करके खिला सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, बंधा गोभी की फ्राई भाजी बनाने के लिए मैं इस तरह से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच जैसे तेल डाली हूँ। अब मैं इसमें जैसे कि 1/4 चम्मच छोटी चम्मच से मैं देखिए मेथी दाना डाल रही हूँ और छोटी चम्मच से 1/4 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। अब मैं मेथी दाना और जीरा को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए मेथी दाना और जीरा अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें 2 पिंच हींग डाल रही हूँ, हींग जरूर डालिएगा। और देखिए इस तरह से 2 बड़ी कलियां लहसुन डाल रही हूँ, इस तरह से बारीक चॉप करके। इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से डालने से। जब देखिए लहसुन हल्की सी पक जाए, यानी कि हल्की सी कलर चेंज हो जाए, तब मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसी के साथ मीडियम साइज की 2 प्याज मैं इस तरह से स्लाइस में कट की हूँ। प्याज को हल्की फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, प्याज हल्की सी देखिए इस तरह से फ्राई हो गई है। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है मुझे, बस हल्की सॉफ्ट हो जानी चाहिए। कि इस तरह से मैं हल्की सी प्याज को फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो देखिए मसाले डालने के पहले मैं एक मीडियम साइज की टमाटर ली हूँ, जिसे इस तरह से बारीक बारीक कट की हूँ, इसे डाल देती हूँ। देखिए हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच देखिए मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इन सारे मसालों को और प्याज टमाटर को फ्राई कर लेती हूँ। इन मसालों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जैसे कि मसाले फ्राई हुई है तो तेल भी देखिए इस तरह से छोड़ दी है और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इस स्टेज पर देखिए 1 कटोरी मटर ली हूँ। ये फ्रेश वाली मटर है, तो मैं भर करके 1 कटोरी मटर डाल रही हूँ। बंधा गोभी की भाजी में इस तरह से मटर मिलाइएगा तो आपका ये भाजी बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो आप मटर भी अच्छी तरह से डालिएगा। तो देखिए मैं बंधे गोभी की इस तरह से बारीक बारीक काट करके रखी हूँ। देखिए बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। अब मैं इन्हें डाल रही हूँ। अब मैं बंधा गोभी को भी अच्छी तरह से मिला करके मसालों के साथ फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हरी मटर और बंधा गोभी को डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। मैं अपने सब्जी के हिसाब से ही नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए इसे फ्राई करने के बाद आप ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे छोड़ दीजिए। तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी और जो नमक मैं डाली हूँ ना, उसी से पानी रिलीज हो जाएगी। तो आपकी बंधा गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो मसालों के साथ मैं पहले बंधा गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से मिलाने के बाद मैं ढक्कन से 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दे रही हूँ स्लो फ्लेम पर। तो ढक्कन हटा करके मैं भाजी को देखिए दिखा रही हूँ आपको। मैं बीच में 1-2 बार भाजी को चलाई थी। देखिए इस तरह से भाजी बन करके तैयार हो गई है। यह बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाती है। देखिए 1/2 कटोरी मैं पनीर ली हूँ, इसे ग्रेट करके ले ली हूँ। मैं इसे डाल देती हूँ और 1 चम्मच देखिए मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। केचप जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है भाजी में। और 1 कटोरी देखिए मैं हरी धनिया कट करके रखी हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। अब मैं इन सबको डाल करके बस 1 मिनट के लिए मैं फ्राई कर ले रही हूँ। बस 1 मिनट ही आपको पकानी है, ज़्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि ऑलरेडी ये पक चुकी है अच्छी तरह से। आपके पास अगर पनीर है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये भाजी बिना पनीर की भी बहुत अच्छी बनती है, पर आप केचप जरूर डालिएगा। इसमें टोमेटो केचप 1 चम्मच जरूर से डालिएगा। इससे क्या होगी, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो देखिए पनीर डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका ली हूँ। तो देखिए मेरी भाजी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ करके आपको सर्व करके दिखा रही हूँ।
तो ये लीजिए फ्रेंड, बंधे गोभी की भाजी बनकर के तैयार हो गई है। ये भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह की भाजी बनाइए और रोटी, पराठा, पूरी या दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद से ये भाजी खाते हैं। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपके बच्चे ये भाजी पसंद किए हैं। थैंक यू दोस्तों।